एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल आने के पहले विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हों, इसके लिए अनुश्रवण हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं और ये टीमें आपके विद्यालय जल्द ही पहुंचने वाली हैं। इसलिए दोस्तों, अपने विद्यालय की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर लीजिए। अभी आपने थोड़े दिन पहले पढ़ा भी होगा कि महानिदेशक महोदय की समीक्षा में बहुत सारे जिले फिसड्डी पाए गए थे। तो शुरुआती तौर पर तो उन्हें एक और मौका दिया गया है, लेकिन दोस्तों आपके विद्यालय स्तर पर अगर ये कमियां पाई जाएंगी तो कहीं न कहीं सभी का उसमें नुकसान है। तो आइए हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं एक विशेष बिंदु पर, जिसे आप जानते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता। यानी जो भी टीमें विद्यालय पहुंच रही हैं, सबसे पहले उनका ध्यान व्यक्तिगत स्वच्छता पर ही जा रहा है और व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, क्या आपके विद्यालय में वो मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। क्योंकि जो टीमें हैं उनके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट से आप भी अपने विद्यालय की चीज़ों को मिला लीजिए। आप भी चेक कर लीजिए कि क्या आपके विद्यालय में ये चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। तो व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी विद्यालय की क्या जिम्मेदारी है, क्या उत्तरदायित्व है और कौन कौन सी ऐसे आवश्यक सामग्री एवं क्रियाकलाप हैं जो विद्यालयों को करना है। तो आइए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको उन चीज़ों से परिचित कराते हैं। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता हेतु विद्यालय के निर्धारित कार्य एवं उत्तरदायित्व। घर हो, स्कूल हो या खेल का मैदान, सभी जगह बच्चे तरह तरह के रोगाणुओं के संपर्क में आते रहते हैं। जब रोगाणु बच्चों के शरीर में पनपते हैं तो उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी देना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता को विद्यालयीय कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। तो दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संसाधन क्या हैं। कौन कौन से ऐसे संसाधन विद्यालय में होने चाहिए जो व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित हैं। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आप अपने विद्यालय में इनकी व्यवस्था किसी भी प्रकार से कर लीजिए। सबसे पहले है डिटॉल या हाथ धोने का साबुन, समाप्त होने पर तुरंत उपलब्ध कराएं। मित्रों, ज़्यादातर देखा गया है कि ये चीज़ें सिर्फ हवा ही रहती हैं। कहीं विद्यालय के एक कोने में साबुन का कोई टुकड़ा पड़ा हो, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है मित्रों। इसकी समुचित व्यवस्था करनी होगी, पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। जो आपके टॉयलेट हैं, टॉयलेट भी बिल्कुल इन व्यवस्थाओं से लैस होना चाहिए। आपके किचन में ये सारी चीज़ें और साथ में कुछ इसका आपके पास स्टॉक भी होना चाहिए और अच्छी किस्म की चीज़ें रखना है। अनुश्रवण में यही सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो डिटॉल, हाथ धोने का साबुन, समाप्त होने पर तुरंत उपलब्ध कराएं। शौचालय में हार्पिक, फिनाइल, टॉयलेट ब्रश, बाल्टी आदि आवश्यक रूप से होनी चाहिए। शौचालय में पानी की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था एवं स्थान, भोजन हेतु स्वच्छ स्थान, रनिंग वाटर की सुविधा। ये बहुत जरूरी है मित्रों, रनिंग वाटर की सुविधा, जिसके लिए बार बार ध्यान आकर्षित किया गया है कि अगर आपको ये रनिंग वाटर की सुविधा अगर आपको सामुदायिक सहभागिता से प्राप्त नहीं हो पा रही है, अर्थात पंचायतें अगर ये आपके विद्यालय में रनिंग वाटर की सुविधा नहीं कर पा रही हैं, तो आपको जो कंपोजिट ग्रांट दी गई है, उस कंपोजिट ग्रांट से आप रनिंग वाटर की सुविधा कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही आवश्यक है। और साथ में रनिंग वाटर की सुविधा जब तक नहीं होगी, आपके विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉशिंग की सुविधा भी नहीं होगी। तो रनिंग वाटर की सुविधा कीजिए, उसके बाद मल्टीपल हैंड वॉशिंग की सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें कोविड-19 का कहर चल रहा है और विद्यालयों में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होनी चाहिए।
वैसे भी कम से कम आपके जो है विद्यालयों में 10 टोटी तो लगी ही होनी चाहिए कि बच्चे अलग अलग जो है अपना हाथ धोएं। तो मल्टीपल हैंड वॉशिंग की सुविधा होना भी बहुत जरूरी है। तो मित्रों, ये रहे जो है कुछ पॉइंट, कुछ चीजें जो आपके विद्यालय में होनी चाहिए। अब मैं आपको बताना चल रहा हूं कि विद्यालय जो है इसके लिए क्या क्रियाकलाप करेगा ताकि बच्चों की जो है व्यक्तिगत स्वच्छता मेंटेन रहे। हाँ तो दोस्तों, विद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाकलाप में आता है कि प्रतिदिन प्रातःकालीन सभा में बताई जाने वाली चीजें, बच्चों को जो है स्कूल खुलने पर ये सारी चीजें अवेयर कीजिए और आप खुद भी जो है इन चीजों में अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, इसमें सक्रियता दिखाएंगे, क्योंकि बिना आपके सक्रिय हुए बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बताने से बच्चे कुछ नहीं करेंगे, उसके लिए आपको लगना होगा। बच्चों को भोजन करने से पहले और खाने के बाद, शौचालय जाने के बाद, जानवरों के साथ खेलने या छूने तथा गंदी चीजों को हाथ लगाने के बाद अच्छी तरह से साबुन और पानी से उनके हाथ धोना सिखाएं। बच्चे सुबह और रात को सोने से पहले ब्रश, नीम की दातुन अवश्य करें। बच्चे प्रतिदिन साबुन और साफ पानी से नहाएं ताकि त्वचा साफ रहे। बालों को गंदगी और रूसी से मुक्त रखने के लिए बच्चे कम से कम सप्ताह में 2 बार बाल धोकर अच्छे से सुखाएं। प्रायः जो बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनमें जो है ऐसा मत है, या उनके ग्रामीण इलाके की जो बालिकाएं हैं उनके घरों में ऐसी बातें हैं कि उनकी जो माताएं हैं वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अपने बालों को धोती हैं, और उसी परिपाटी को जो है छात्राएं भी अपनाती हैं। वो भी अपने बालों को नहीं धोती, हफ्ते 10 दिन में बालों को धोती हैं। इससे होता क्या है कि उनके बालों में रूसी हो जाती है, गंदगी हो जाती है, और साथ साथ में बहुत सारी जूं पड़ जाती हैं। तो जब जूं है, और आपको मालूम है कि जूं एक पैरासाइट होती है, और जब वो आपके खून को चूसती रहेगी तो निश्चित रूप से आपका जो दिमाग है वो वहीं लगा रहेगा, अपने सर को खुजाने में लगा रहेगा, पढ़ने में दिमाग नहीं लगेगा बच्चों का। इसलिए जरूरी है कि बच्चों के जो है बाल साफ हों। बालिकाएं कम से कम प्रतिदिन नहीं तो कम से कम 2 दिन के बाद जरूर अपने बालों को शैम्पू से या साबुन से साफ सुथरा करके अच्छी तरह से सुखाएं ताकि उनके जो है बालों में जूं ना पड़ने पाए। फिर अगला पॉइंट है मित्रों, बच्चों के आंख, नाक, कान की सफाई नियमित रूप से हो। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच करें, और जांच करें कि बच्चों के आंख, नाक, कान साफ हैं या नहीं साफ हैं। अगर नहीं साफ हैं तो उन्हें साफ करने के लिए प्रेरित करें। अगर कहीं आवश्यकता पड़े तो विद्यालय में जो है आप उनके अभिभावकों को भी जो है आमंत्रित कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और उन्हें भी प्रेरित कर सकते हैं कि बच्चे की जो है सफाई करना बहुत जरूरी है। बच्चों के हाथों को चेक करिए, प्रायः बच्चों के हाथ बहुत गंदे होते हैं। जो छात्राएं हैं अपने घर में बर्तन धुल करके आती हैं, और वो बर्तन जो है राख और मिट्टी से धुलती हैं, और वही राख और मिट्टी उनके हाथों में जो है चिपट जाती है, और अगर आप उनके हाथों को चेक करिए तो उनके हाथ में काली काली लकीरें बनी रहती हैं। आप कर सकते हैं कि प्रातःकाल सभा में बच्चों के हाथ साफ करें, हाथ चेक करें। अगर हाथ साफ नहीं है तो उन्हें साबुन मुहैया करा दें और उन्हें हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। ऐसा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन करने पर बच्चे स्वतः समझ जाएंगे कि हमें अपने हाथों को साफ सुथरा रखना है, अपने नाक, कान, मुंह को साफ सुथरा रखना है। बच्चे नाखून नियमित रूप से काटें, नाखून को दांत से ना काटें तथा नाक में अपनी उंगली न डालें। प्रायः बच्चों को जूते दिए जाते हैं, लेकिन बच्चे उन जूतों का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें रख लेते हैं अपने नानी और नाना के घर जाने के लिए, शादी विवाह में जाने के लिए, और स्कूल यूं ही पैदल चले आते हैं। तो दोस्तों, इस पर ध्यान देना है कि बच्चे जो है नंगे पांव ना घूमें, सदैव जूते चप्पलों का प्रयोग करें, क्योंकि नंगे पांव जब वो घूमते हैं तो मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो है कीटाणु आदि होते हैं, उनके पैरों में चिपक जाते हैं और फिर उनकी त्वचा के माध्यम से उनके शरीर में पहुंच जाते हैं और उन्हें बीमार कर देते हैं। बच्चे जब भी खांसें या छींकें अपने मुंह को रुमाल या हाथ से ढकें।
बच्चे साफ एवं धुले हुए कपड़े पहने। यहां पर मित्रों एक मिस्टेक हो गई, धानु लिख गया, उसको धुले हुए पढ़ना है आपको, धुले हुए कपड़े पहने। बच्चे शरीर पर पहने हुए कपड़ों से ही नाक, हाथ और खाने पीने की चीजें पोंछते हैं। तो ऐसा ना करने के लिए उन्हें प्रेरित करें और उन्हें बताएं कि पहने हुए कपड़ों से अगर वो जो है हाथ और खाने पीने की चीजें पोंछेंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, और गंदे हो जाएंगे तो उनके शरीर में बैक्टीरिया का वास हो जाएगा। उन्हें साफ स्वच्छ कपड़े का प्रयोग या रुमाल का प्रयोग करना सिखाएं। प्रायः जो है गांव में अगर बच्चों के पास रुमाल नहीं है तो उनके घरों में बहुत सारे जो है ऐसे कपड़े के टुकड़े हो सकते हैं जिनको साफ सुथरा करके वो अपने साथ रख सकते हैं। कम से कम सभी बच्चों को जो है एक आदत डलवाना है कि वो अपने साथ कुछ डस्टर डस्ट यानी साफ सुथरा झाड़ने वाले कपड़े भी कुछ अपने साथ रखें, क्योंकि स्कूल आने के बाद मालूम पड़ा कि जो है बच्चे अपने कपड़ों में ही सारी चीजें पोंछ लेते हैं, गंदी जगह पर, धूल लगी हुई जगह पर बैठ जाते हैं। अगर वो अपने साथ एक कपड़ा रखेंगे तो निश्चित रूप से वो अपने हाथ, पैर, जूते और बैठने की जगह की सफाई भी कर सकते हैं। बच्चे यहां वहां थूकना, मलमूत्र त्यागना तथा कूड़ा फेंकने से बचें। इस पर भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बच्चों पर ध्यान दें और उन्हें ऐसा कार्य करने से। मलमूत्र त्यागने के बाद अपने अंगों को साफ पानी से धो लें तथा हाथों को साबुन से धोएं। बच्चे शौचालय में जाने पर पानी अवश्य डालें। स्वच्छता विषय पर जागरूकता हेतु प्रातःकाल एवं सांध्यकालीन सभा में नारे लगवाएं और इस विषय पर चर्चा अवश्य करो। तो दोस्तों ये रहा जो है आज का टॉपिक। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसा नहीं है कि आप इन सारी चीजों को जो है नहीं जानते हैं, लेकिन मित्रों कभी कभी ये होता है कि हम कुछ चीजों में जो है लापरवाह से हो जाते हैं। तो जरूरी है कि समय समय पर अगर आपको इन चीजों को याद दिलाते रहें तो ये चीजें आपके दिमाग में बनी रहेंगी और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई चीजें लेकर। नमस्कार।